नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज एक बार फिर हम बादरा कस्बे का अवलोकन करेंगे। वीकेंड लॉकडाउन का आज बुधवार है, रामनवमी का दिन है दोस्तों आज, और बड़ी संख्या में आज रामनवमी का जो पर्व है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव वो मनाया जा रहा है। और कस्बे के मेन हार्ट बाज़ार खूबराम जी की मूर्ति चौक पर भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। जन्मोत्सव भगवान श्री रामचंद्र जी का उनका चित्र छोड़कर, उनकी फ़ोटो छोड़कर बनाया गया। तो दोस्तों, आज भी देखते हैं कस्बे में, यहाँ अनाज मंडी से आज शुरुआत करते हैं और कस्बे का पूरे हम भ्रमण करके देखेंगे कि भी लॉकडाउन की स्थितियाँ कैसी है। तो आइए जानते हैं अनाज मंडी में क्या है व्यवस्थाएं। तो ये बादरा कस्बे की अनाज मंडी है दोस्तों। आपको अनाज मंडी के आज दर्शन करवाएंगे। बड़ी संख्या में गेहूं के भंडार पड़े हैं, मैं दिखाऊं आपको। किसान जो है अपनी गेहूं को लेकर अनाज मंडी क्षेत्र में आए हुए हैं। ज़्यादा बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिला के अनाज मंडी के अंदर चहल पहल दिखाई दे रही है। बादरा कस्बे की अनाज मंडी। ये श्री राम हनुमान मंदिर है जो अनाज मंडी परिसर क्षेत्र में है दोस्तों। बादरा की अनाज मंडी में अच्छी संख्या में यहाँ गेहूं की फसल आई हुई है। आप देखते हैं दोस्तों, हम विवेकानंद अस्पताल क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और सामने मैं आपको दिखाऊं तो बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। ये वाल्मीकि चौक, भगवान श्री वाल्मीकि का चौक है। और अब यहाँ से हम विवेकानंद अस्पताल क्षेत्र की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ इस मार्ग पर दोस्तों सारे बड़े बड़े सरकारी कार्यालय हैं और एसडीएम कार्यालय भी यहीं इसी मार्ग में है। वहीं पंचायत समिति, तहसील परिसर और पुलिस थाना भी साथ में है। और ये ब्लड बैंक बादरा का विवेकानंद अस्पताल की तरफ से बना हुआ। और ये बाज़ार है, बाज़ार की व्यवस्थाएं हैं। चहल पहल ज़्यादा तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन कुल मिला के हार्ड लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं है। ये विवेकानंद अस्पताल परिसर है दोस्तों। ये और यहाँ मेडिकल स्टोर्स सभी खुले हुए। ये एसडीएम कोर्ट है, एसडीएम कार्यालय, उपखंड कार्यालय बादरा। और ये तहसील कार्यालय है हमारा बादरा क्षेत्र का। खेल स्टेडियम सामने आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पंचायत समिति भवन, पंचायत समिति है। और यहाँ सबसे बड़ा स्कूल, ये बहुत पुराना प्राचीन स्कूल है, सीनियर स्कूल। दीवार है, पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ जो है नगर पालिका, ये नगर पालिका है बादरा का कार्यालय, नगर पालिका। और यहाँ आपको मैं दिखाऊं
आर्य समाज भवन और BSNL कार्यालय भी यही है, आर्य समाज भवन। यहाँ BSNL भवन है, ये BSNL का भवन है पूरा दोस्तों। और ये कृषि उपज मंडी समिति बादरा है। और यहाँ ये जो क्वार्टर बन रहे हैं, ये जजों के क्वार्टर बन रहे हैं, न्यायाधीशों के क्वार्टर यहाँ बन रहे हैं। और ये क्वार्टर भी दोस्तों न्यायाधीश का है, कमल जी लोहिया उनका निवास स्थान है। और ये मार्ग आगे वाल्मीकि चौक तक जाने वाला है, जो हमने आपको दिखा दिया। ये सामने वाल्मीकि चौक है। ये नगर पालिका बिल्डिंग भवन के आगे परशुराम चौक है दोस्तों। और यहाँ से हम अब बाज़ार की तरफ चल रहे हैं। ये मिनी बस अड्डा नोहर मानगढ़ आदि क्षेत्रों की तरफ जाने वाला दोस्तों, ये जाट चौक बनाया हुआ है, जो पीछे लॉकडाउन में बनाया गया था। सभी लगभग दुकानें आज यहाँ खुली है दोस्तों, हर चीज़ की दुकान आज खुली हुई दिखाई दे रही है। ये अभी मैं आपको दिखा रहा था दोस्तों, ये सारी की सारी दुकानें जो है खुली है। मेडिकल स्टोर तो आवश्यक सेवा में आज बाज़ार में अभी लगभग 3:40 होने को है दोस्तों। और इस समय भी अभी तक बाज़ार में पूरी रौनकें हैं। आइए जानते हैं इस लॉकडाउन का आखिर क्या फ़ायदा होने वाला है, कुछ लोगों से जानते हैं यहाँ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? नरेंद्र कपिल। नरेंद्र जी, आप थोड़ा बताएंगे कि इस ये जो लॉकडाउन चल रहा है जी, वीकेंड लॉकडाउन, क्या इसका असर आपको लगता है होगा? देखिए ऐसा है कि वीकेंड लॉकडाउन गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा डिसीजन है, मगर आम पब्लिक जो है वो इस चीज़ को कहीं सीरियस नहीं ले रही है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ और मैं जहाँ तक देखता हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, मैं केमिस्ट हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने आपको हम लोग जो है पब्लिक की सेवा के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि सुबह का जो समय होता है उस समय इतनी क्राउड रहती है मार्केट में कि उसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि आप एक लॉकडाउन में जी रहे हो या आप लोगों के बीच में कोरोना का कहीं डर है। सुबह की स्थिति देख करके ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से आम लोगों में वो जो पहले वाला भय था वो कोरोना का इस समय नहीं है। नहीं, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा नरेंद्र जी आपसे, वीकेंड लॉकडाउन का आप आज से क्या समझते हैं? नहीं, वीकेंड लॉकडाउन का देखिए, सरकार ने जो भी कोई डिसीजन लिया है वो जनहित के लिए लिया है, ठीक है। और सरकार ने ये सोचा होगा कि भाई कुछ चीज़ों में ढील दे करके, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दे करके यदि इस समस्या से निजात पाया जाता तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि लोग बाग जो है अभी तक अवेयर नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से लोगों को अभी और डरने की और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार ने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि जो स्थिति पिछली बार थी लॉकडाउन की, जो स्थिति हम लोगों ने देखी थी, उसमें कंप्लीट लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें बंद करने से बहुत सी परेशानियाँ आम आदमी के सामने आई थी। तो सरकार ने उसमें थोड़ा सा आम आदमी को रिलैक्स देते हुए ये चीज़ें जो है वीकेंड लॉकडाउन में। लेकिन मामले आप भादरा का ही लो तो 240 से ऊपर मामले आ गए। वो उसी का ही रीज़न ये है कि लोग बाग जागरूक नहीं हुए हैं। यहाँ की जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, बाजार की सुबह देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ कोई लॉकडाउन है ही नहीं, आधा बाजार खुला है, नहीं बहुत सी दुकानें बंद। वीकेंड लॉकडाउन जहाँ तक मेरी समझ का सवाल है, आवश्यक सेवा के संस्थान ही खुलेंगे और बाकी शेष जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ तो सभी खुला हुआ है। हाँ। तो इस वीकेंड लॉकडाउन का अर्थ कहाँ रह जाता है? नहीं, लॉकडाउन का अर्थ नहीं रहता। आप
आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इसलिए आपने ये एक बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन ये चीज़ें जो प्रशासनिक लोग हैं हमारे यहाँ के जो बैठे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, थोड़ा यहाँ जो है सख्ती बढ़ाना अच्छा, चाहिए। प्रशासन के बारे में आप क्या समझते हैं? प्रशासन क्या बढ़िया तरीके से फॉलो करवा रहे हैं? नहीं, प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रशासन जो है वो जब मार्केट खाली हो जाता है, लोग बाग अपने घरों में लौट जाते हैं, उसके बाद में आता है। आफ्टरनून जो है 3 बजे के 4 बजे के लगभग प्रशासन यहाँ गश्त के लिए आता है। मतलब उस समय वीकेंड लॉकडाउन को फॉलो कराने के लिए प्रशासन नहीं आ रहा है? ऐसा मैं नहीं तो फिर प्रशासन तो फ्लॉप हो गया ना। अब वो देखिए, वो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुबह का जो नज़ारा हम देखें उसको देख करके ऐसे लगता है कि प्रशासन जो है वो इस मुद्दे पे गंभीर नहीं है। और दोपहर के बाद में जो लोग बाग आते हैं सामान लेकर के अपने अपने घरों में चले जाते हैं, उसके बाद में तो क्या रहता है, बाज़ार तो 5 बजे तक का समय है, सब्जी वाले हैं, डेयरी वाले हैं और जो भी अन्य लोग जिनको छूट दी गई है वो 5 बजे तक रहते हैं। 5 बजे के बाद वैसे ही खाली होता है। लेकिन प्रशासन को सख्ती की ज़रूरत सुबह 9 बजे से लेकर के और 2 बजे तक विशेष तौर से ज़रूरत है। इस समय अगर पुलिस वाले निकलते हैं, चालान काटते हैं बिना मास्क वालों के, जो अननेसेसरी के लोग मार्केट में घूम रहे हैं, उन लोगों पे भी अगर अंकुश लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि वीकेंड लॉकडाउन का जो सही मायने में अर्थ रहेगा। चलो, अदरवाइज कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। वेलकम सर, वेलकम। तो ये थे नरेंद्र जी कपिल, मेडिकल स्टोर के संचालक। इन्होंने बहुत ही अच्छी हमें बातें बताई। दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था, हम और लोगों से भी मिलेंगे कि आखिर वीकेंड लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसके अंदर अगर सभी आवश्यक वो जो आवश्यक और अनावश्यक सभी दुकानें प्रतिष्ठान अगर खुले तो इसका फिर अर्थ क्या रह जाता है, यही चीज़ हम देखना चाह रहे थे और लोगों से भी पूछेंगे। तो दोस्तों, आज कल से ज़्यादा मुझे नॉर्मल सा प्रतीत हो रहा है बाज़ार। आप देखेंगे पूरा भीड़ भाड़, ये सब्ज़ी रेडी वालों की ये दुकानें हैं, ठेले हैं, यहाँ भी आपको एकदम भीड़ ही नज़र आएगी और सब कुछ नॉर्मल जैसा प्रतीत हो रहा है। बीच बीच में जो दुकानें आपको दोस्तों दिखाई देगी बंद, शटर डाउन, वो ज़रूर इस चीज़ का एहसास करा रहे हैं कि यहाँ राज्य में, कस्बे में यहाँ वीकेंड लॉकडाउन लागू है। अन्यथा वीकेंड लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं देती है और सब कुछ नॉर्मल है, भीड़ भी पूरी है। अभी हम खूब राम जी की मूर्ति चौक पे आए हैं रामनवमी के अवसर पर। ये भगवान श्री राम की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था सुबह, और ये आप देख रहे हैं यहाँ सब कुछ खुला है। हम अम्बेडकर चौक तक घूम कर आएंगे और आपको दिखाएंगे एक बार फिर। रोज़ाना हम लगभग आपको वीकेंड लॉकडाउन के तहत कस्बे की जो वर्तमान स्थिति है, कस्बे का बंद होना और खुला होना क्या है क्या नहीं है, इसकी वास्तविक स्थिति से आपको रोज़ाना अवगत करवा रहे हैं दोस्तों। और आपको कैसा लग रहा है ये हमारे कार्यक्रम, हमारे वीडियोज़? अगर आपको अच्छे लगे तो दोस्तों इसको फॉलो भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आगे इसका कवरेज क्षेत्र है वो भी हम इसको बढ़ाएंगे। लॉकडाउन के तहत, तो लॉकडाउन जिस प्रकार से ये कोरोना का कहर जारी है कस्बे में, पूरे देश में, तब तक हमें भी सीमित संसाधनों के साथ सीमित क्षेत्र तक रहने की एक तरीके से मजबूरी जैसी हो गई है। तो इसीलिए हम अगर विस्तार करने का प्रयास करेंगे तो आगे इसके बारे में सोचेंगे। अंबेडकर चौक क्षेत्र में दोस्तों हम पहुँचे हैं, यहाँ भी चहल पहल पूरी है। आगे हिसार बस स्टैंड की तरफ पहुँचेंगे। आज आपको दोस्तों VDS संस्थान, आगे विश्वकर्मा चौक है, वहाँ तक का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये अंबेडकर चौक से हम आगे हिसार बस स्टैंड की तरफ जाते हुए
2 दिन से काफ़ी अच्छा बना हुआ है दोस्तों। और कल आंधी आई थी, आंधी के बाद में हल्की बरसात भी भादरा क्षेत्र में हुई थी और कुछ गाँव में अच्छी बरसात के भी समाचार हमें मिले। और खुशनुमा मौसम, एक प्रकार से गर्मी से, भीषण गर्मी जो थी काफ़ी दिनों से, उससे निजात मिली हुई है लोगों को। और बाज़ार लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बाज़ार की स्थिति। बाज़ार यहाँ से भी खुला हुआ दिखाई देता है, यहाँ भी हर तरह की दुकानें जो है खुली हुई है। ये देखिए दोस्तों, आवश्यक सेवा, अनावश्यक सेवा, सीधी ये बस स्टैंड हमने कल भी आपको दिखाया था, आज भी कम बस उसी स्थिति में बस स्टैंड दिखाई देता है। तो ये बस स्टैंड से आगे अब हम विश्वकर्मा चौक की तरफ जा रहे हैं, हिसार बाईपास की तरफ। और हिसार बाईपास तक आपको दिखाएंगे। ये ऑटो मार्केट का दृश्य है दोस्तों। यहाँ भादरा का ऑटो मार्केट है, इसका ये सीमित क्षेत्र है। और ऑटो मार्केट में भी बहुत सी दुकानें भी खुली हुई है और काम सामान्य तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक अगर कोई यहाँ किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, कोई पीड़ित आता है तो उसकी समस्याओं का समाधान इस मार्केट में होता हुआ देखा हमने। ये सामने दोस्तों VDS प्लेस भी दिखाई दे रहा है। आगे VDS पेट्रोल पंप भी है। हिसार बाईपास तक आज हम घूम के आएंगे। और ये बेनीवाल हॉस्पिटल है दोस्तों। हॉस्पिटल चिकित्सा के मामले में भादरा कस्बे में एक पिछले 2-3 वर्षों से एक प्रकार से मैं यही कहूँगा कि क्रांति आई है। बहुत से लोग, जब अधिकांशतः लोग सरसा और हिसार की तरफ भागते थे इलाज के लिए, छोटी छोटी सामान्य बीमारियों के चलते भी, उनको अब हिसार या सरसा की तरफ भागना नहीं पड़ता है। प्राथमिक उपचार एक तरीके से बहुत बढ़िया भादरा में मिलने लगा है। और ये भादरा का दोस्तों टाइल मार्केट, यहाँ भादरा का राजस्थान का टॉप टाइल मार्केट यहाँ का माना जाता है। अभी फ़िलहाल तो वीकेंड लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें की नहीं खुली हुई है, लेकिन यहाँ हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में जो है छोटे दुकानदार आते हैं दोस्तों। अभी तो ये टाइल मार्केट में दुकानें आपको अधिकांशतः बंद ही दिखाई दे रही है। पूरा मार्केट यहाँ क्लोज जैसा है, टाइल मार्केट एकदम क्लोज दिखाई देता है दोस्तों। अभी हम हिसार बाईपास की तरफ चल रहे हैं। ये विश्वकर्मा चौक आगे दिखाई दे रहा है। टाइल मार्केट दोस्तों राजस्थान का टॉप मोस्ट टाइल मार्केट भादरा का माना जाता है। आसपास के कस्बे ही नहीं, मैं कहूँगा कि जिले तक भादरा में जो है टाइलें खरीदने के लिए पहुँचते हैं। और ये विवेकानंद कॉलेज की तरफ जाने वाला मार्ग है। आगे सरसा नोहर बाईपास था और ये यहाँ सरसा हिसार बाईपास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये दिखाने का उद्देश्य मात्र यही है दोस्तों, यहाँ ऑटो मार्केट लंबा चौड़ा फैला हुआ है। ऑटो मार्केट में भी चंद दुकानें ही खुली हुई है। गाड़ियों का काम हो रहा है लेकिन दुकानें खुली हुई है, क्योंकि इस मार्केट को हमने बहुत से मार्केट छोड़ दिए थे दोस्तों। पीछे जब हमने आपको वीडियोस दिखाई थी, भादरा के सभी मार्केट और कटलों तक, बाज़ारों तक हम नहीं पहुंच पाए थे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं, बता दूं कि भादरा कस्बे में 4000 से कहीं अधिक
व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं दोस्तों। विभिन्न व्यापारों की 4000 से अधिक दुकानें भादरा में है दोस्तों। ये एक अलग बात है कि ये हिसार बाईपास है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, या इधर सामने ये हिसार जाने वाला मार्ग है, हिसार बालसमंद की ओर, और ये आदमपुर होकर हिसार जाने वाला मार्ग है। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में टाइलों की बड़ी बड़ी दुकानें, थोक की दुकानें हैं। और ये इधर जो है ये सरसा की तरफ जाने वाला, नौर हनुमानगढ़ की तरफ जाने वाला मार्ग है, और आगे सरसा का मार्ग जो है वो अलग हो जाता है दोस्तों। अब हम वापस चलेंगे। अभी हम बाईपास से वापस आ चुके हैं बाज़ार में। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि भादरा में बहुत बड़ी संख्या में दुकानें हैं, बाज़ार विस्तृत रूप से फैला हुआ है, पूरा विस्तार लिए हुए बाज़ार है। अगर भादरा की पहचान के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पुराने समय में भादरा की पहचान एक जैसे फुटबॉल टीम के रूप में रही है। उसके बाद में अगर व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो बीकानेरी बाज़ार जो है भादरा का प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध था यहाँ। उसके बाद में गुड़ मंडी बना और गुड़ की बड़ी मंडी के रूप में भादरा को जाना गया, और उसके बाद में तम्बाकू मंडी के रूप में भादरा की पहचान आसपास के ज़िलों में बनी। तम्बाकू की भादरा को बड़ी मंडी के रूप में माना गया। उसके बाद में अगर भादरा की पहचान का जिक्र हम व्यापारिक दृष्टि से करें तो काठ मंडी के रूप में भादरा की पहचान जो है कई राज्यों तक फैली दोस्तों, और बाहर भी एक्सपोर्ट माल किया जाता रहा था काठ मंडी के रूप में, फर्नीचर्स का आदि का माल। उसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो चाय मंडी के रूप में भी भादरा काफ़ी विख्यात हुआ था। चाय के कई बड़े बड़े ब्रांड जो भादरा के हैं, और जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो उत्तम चाय है, सूरत चाय है, राजा चाय है, ये बहुत सी सुपर चाय है। कई ब्रांड ऐसे हैं, ताजगी चाय है, भादरा के गोइनका चाय है। ये कई ब्रांड ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे आउट ऑफ स्टेट भी चले गए हैं। इतनी विख्यात यहाँ की चाय मंडी है दोस्तों। तो इसके बाद में अगर जिक्र करूँ तो मैं उसके पश्चात यहाँ टैल मंडी जो है ज़बरदस्त कामयाबी के साथ दिखाई दी है, टाइल मंडी। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँ भादरा में, यहाँ लॉकडाउन के तहत नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कुछ वर्किंग की जा रही है। यहाँ टूट फूट जो है सड़कों की वो ठीक की जा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार की चहल पहल है और बाज़ार के अंदर वाहनों का आवागमन है, ये ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। ये जो टुकड़ा में निर्माण किया जा रहा है ये नहीं कामयाब हो पाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। हाँ, ये शाम के समय अगर 5 बजे के बाद में किया जाता तो इसमें ये सुबह तक जो है इनको अच्छा समय मिलता तो कुछ सेट हो जाते और कुछ दिन चल भी पाते। तो बाज़ार के अंदर सड़कों के टूट फूट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और यहाँ पैचवर्क का काम भी नगर पालिका की तरफ से नहीं कराया जा रहा। और नगर पालिका के चेयरमैन हाजी दाऊद कुरैशी का देहांत भी दोस्तों हो गया है। अभी हम गुरुराम जी की मूर्ति से गुड़ मंडी बाज़ार की तरफ चलेंगे। ये गुड़ मंडी की तरफ जाने वाला मार्ग है दोस्तों। सकड़ा बाज़ार है, भीड़ी गलियां हैं, भीड़ भाड़ यहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन अभी वीकेंड लॉकडाउन के तहत है, तो कुल मिला के जाम की स्थिति तो हमें नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ जो है दोस्तों सामान्य दिनों में जाम जो है वो कम से कम 10, 15, 20 बार यहाँ गलियों में जाम लगता है दोस्तों। तो यहाँ जाम की स्थिति का एक ये आम बात सी हो गई है दोस्तों। इस भीड़ी गलियों में, बाज़ार की भीड़ी गली है, बहुत ही सकरी गली है। और अभी तो हम स्थिति सामान्य तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमें रुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति से 2-4 होना ही पड़ता है।
संजय चौक की तरफ चलेंगे। ये गुड़ मंडी बाज़ार में हम प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। सब कुछ सामान्य सा ही प्रतीत होता है और यहाँ अभी मेरे हिसाब से 4 बजने को है और 1 घंटे तक मार्केट और खुला रहेगा। और यहाँ स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य की भांति ही दिखाई दे रही है। ठीक है, जो मास्क है वो लगाए हुए लोग दिखाई देते हैं, बगैर मास्क भी लोग खड़े हैं दोस्तों। यहाँ बगैर मास्क भी बहुत लोग जो है दिखाई देंगे अपने को। अभी हम संजय चौक की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिला के आज आपको थोड़ा सा अलग एरिया हमने दिखाया है, क्योंकि साफ संदेश के हमारे जो दर्शक बाहर लगभग 14 देशों में जो है हमारे चैनल को देखा जा रहा है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बाहर जो प्रवासी है हमारे आसपास के कस्बों में, जिलों के जो बाहर गए हैं, वो हमारे चैनल को देखते हैं, तो ये उनके लिए भी ये एक अच्छा वीडियो साबित होगा। उनसे निवेदन है कि वो हमारे वीडियोस लाइक करें, आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये संजय चौक एरिया है दोस्तों। ये हमारा अंतिम पड़ाव है आज का। और आपको मैं दिखा दूं तो कुल मिला के जो स्थिति थी वो सामान्य सी है और यहाँ भी चहल पहल पूरी दिखाई दे रही है। अभी हम वापस हमारे साफ संदेश स्टूडियो की तरफ चलेंगे। तो इसी के साथ आगे फिर कवरेज करते रहेंगे दोस्तों। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।